तो यार बहुत ही ऑसम शो डेयरडेविल बॉर्न अगेन के बहुत ही अमेजिंग एपिसोड नंबर 8 में पूरे सीजन के काफी सारे ट्विस्ट, सीक्रेट्स और कई सवालों के जवाब मिले हैं। जैसे फॉगी मरने से पहले किसी से कॉल पे क्या बात कर रहा था और फॉगी को मारने के लिए बुल्सा यानी पॉइंट डेक्स्टर को किसने भेजा था। अब ये एपिसोड मुझे पूरे सीजन का बेस्ट एपिसोड लगा क्योंकि जो केओस क्रिएट हुआ है न्यूयॉर्क में मैट मर्डॉक की लाइफ में, विल्सन फिस्क और वेनेसा की लाइफ में, एज ऑडियंस ये एपिसोड वो सारी चीजें आपको फील कराता है। अब इस एपिसोड को बुल्साई के अराउंड सेट किया गया है जहाँ सब कुछ सुलझना शुरू होता है। बुल्साई को उसके एनहेंस्ड सुपर ह्यूमन एबिलिटीज की वजह से अकेले कैद किया गया था, लेकिन उसे अब जनरल पॉपुलेशन के साथ शिफ्ट किया जा रहा है, जिससे उसको लग रहा है कि इतने लोगों के बीच रखने का मतलब कि कोई उसे मरवाना चाहता है। अब ये कोई कौन है, बाद में रिवील भी हुआ कि ये वेनेसा थी जो किंगपिन की एब्सेंस में क्रिमिनल एम्पायर संभाल रही थी। उस चक्कर में उसने फॉगी को भी मरवाया और इन सब में उसकी हेल्प की बक कैशमैन ने, जो कि देखने से तो किंगपिन का राइट हैंड लगता है, बट थ्योरीज ये हैं कि गवर्नमेंट या CIA के लिए काम करता है और किसी रीजन से किंगपिन के साथ है। और फॉगी को मरवाने की वजह ये थी, जिस डम बेनी नाम के बंदे का केस फॉगी लड़ रहा था उसको पकड़ा तो वाइन चुराने के लिए गया था, लेकिन उसके पास में भी फिस्क के क्रिमिनल एम्पायर को हर्ट करने वाले कुछ एविडेंसेस होंगे या जिससे वेनेसा खुद भी जेल जा सकती हो। और इसीलिए फॉगी कॉल पर बात करने के बाद सेलिब्रेट कर रहा था और इसलिए बचने के लिए वेनेसा ने फॉगी और डम बेनी को मरवा दिया होगा। अब दूसरी तरफ विल्सन फिस्क वेनेसा को एडम से मिलाने ले जाता है, जहां अपनी शादीशुदा जीवन को बचाने के लिए वेनेसा एडम को मार देती है। अब इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ ये है कि खून वेनेसा ने भी किया और मैट मर्डॉक की गर्लफ्रेंड हेदर ने भी किया, लेकिन वेनेसा और विल्सन फिस्क के बीच की दूरियां एक खून से कम हो गई, तो वहीं एक खून ने डेयरडेविल और उसकी गर्लफ्रेंड के बीच दूरियां बढ़ा दी। मैट को पता चलता है कि विल्सन फिस्क इसकी गर्लफ्रेंड का पेशेंट भी है, तो उसे गुस्सा आता है कि ये फिस्क उसकी लाइफ में किसी न किसी तरीके से घुसना चाहता है, लेकिन हेदर को ये नहीं लगता है और लगे भी क्यों, क्योंकि उसे थोड़ी ना पता है कि उसका मैट डेयरडेविल है। फिर मैट मिलने जाता है बुल्साई से, जो फॉगी के इन्फॉर्मेशन के बदले खुद को बचाने के डिमांड रखता है, लेकिन मैट उसकी खोपड़ी तोड़ के रिस्पॉन्स देता है। दूसरी तरफ विल्सन फिस्क डैनियल का प्रमोशन कर देता है, इसलिए कि अच्छी तरह से उसने बीबी यूरिक से न्यूज़ लिखवाई। उधर बीबी कमिश्नर को बताती है कि वो नाम बदलकर फिस्क के खिलाफ भी लिखती है, तो कमिश्नर कुछ छपवाना चाहें तो छपवा सकते हैं। उधर पूरे एपिसोड में मैट काफी फ्रस्ट्रेटेड और एंग्री था। वो बुल्साई से जब मिलता है तो उसकी खोपड़ी तोड़ता है और एक दांत भी टूट जाता है, जिससे बुल्साई गार्ड को मारता है और प्रिजन से एस्केप कर डालता है। वैसे दांत फेंक के मारना वो कॉमिक्स में भी कर चुका है। उसके बाद फिस्क पार्टी देता है जहां शहर के सारे अमीर लोग हैं। फिस्क का प्लान ये है कि इन अमीरों से अपने रेड हुक प्रोजेक्ट के लिए पैसा डोनेट करवाना। जो नहीं मानता है उसको धमकियां और वार्निंग से ब्लैकमेल करके मनवा रहा है फिस्क। और वो जैक यानी स्वॉर्ड्समैन को भी अपनी ब्रूटल टास्क फोर्स की धमकी देता है कि जो हाल मास्क विजिलेंटेस का हो रहा है वही स्वॉर्ड्समैन का भी हो सकता है। मैट मर्डॉक भी इस पार्टी में आ जाता है और वहां उसे ये समझ आता है कि वेनेसा ने ही बुल्साई के जरिए फॉगी को मरवाया है, लेकिन तभी वहां पर बुल्साई की एंट्री होती है और काफी अच्छी सिनेमेटोग्राफी के जरिए मैट के सेंसेस दिखाए जाते हैं, लेकिन काफी अनएक्सपेक्टेड वे में मैट किंगपिन की जान बचा लेता है और बुलेट उसके लग जाती है। अब ये बुल्साई के साथ उसकी कन्वर्सेशन को भी रिफ्लेक्ट करता है, जहां बात हुई थी कि कैसे अच्छे और सच्चे लोग अपने सबसे बुरे दुश्मनों को भी बचाते हैं। अब यहाँ से एपिसोड खत्म हो गया, लेकिन पब्लिकली मेयर की जान बचाने के लिए मैट की पॉपुलैरिटी भी बढ़ जाएगी इससे। तो ऐसे में अगर फिस्क मैट को डेयरडेविल वाले एंगल में अरेस्ट भी करवाना चाहेगा तो काफी बैड परसेप्शन जाएगा मेयर का पब्लिक में। लेकिन दूसरी तरफ मेयर की पार्टी में एक विजिलेंटे ने ही आकर गोलीबारी कर डाली, ये तो फिस्क के एंटी विजिलेंटे वाले एजेंडा को और भी मजबूत करेगा। कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि मैट मर्डॉक का ब्रेकअप होना तय है। वो हेदर को बता नहीं सकता कि वो डेयरडेविल है, क्योंकि हेदर डेयरडेविल और म्यूज और बाकी विजिलेंटे को एक ही जैसा समझती है। अब इन सारी चीजों का असर क्या होगा ये तो नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा, लेकिन जिस तरह से सारी चीजें अनलेवल हो रही थी काफी मजा आ रहा था एपिसोड देखकर। तो मुझे तो ये एपिसोड पूरे सीजन का बेस्ट एपिसोड लगा। अब तुम्हें कैसा लगा ये एपिसोड और तुम्हारी क्या थ्योरीज हैं आगे के लिए, कमेंट्स में बताओ। तो ठीक है, अब आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।